बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। अभी हम बोल सकते हैं कि सेल्स का हम लास्ट पॉइंट, सेल्स सब्सिडरी बुक का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट में हमें क्या समझना है पहले वो क्लियर कर लीजिए बच्चों। हम जो करना है वो जीएसटी वाले सेल्स सब्सिडरी बुक को रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होगा। तो आप बोलोगे सर आपने ऑलरेडी परचेज सब्सिडरी बुक करवाई थी, सेम वैसा ही होगा, थोड़े चेंजेस के साथ हमें खाली वो लिखना है। तो देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा स्पेसिमेन ऑफ सेल्स बुक विद द एक्सपेंस कॉलम इन द कॉलम इज एंड अंडर सेल्स बुक ऑफ श्री, जो भी श्री जो नाम होगा वो लिखेंगे। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, उसके बाद रेलवे फ्लाइट, लेबर, जो जो अंदर एक्सपेंस दिए होंगे वो लेबर एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद वो जो भी इंट्रास्टेल सप्लाई है या इंटर सेल सप्लाई है वो लिखेंगे और उसके बाद टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मेट स्पेसिमेन आपको लिखना खूब ही जरूरी है, तो वो पहले आप लिख लेना, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट लिखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। तो पॉज करो और यहाँ तक लिख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, बाद में फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ प्रिपेयर सेल्स बुक विद द कॉलम ऑफ एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ सचिन स्टोर ऑफ नवसारी। नवसारी जो है वो गुजरात में, तो गुजरात के बाहर कुछ भी सेल करोगे तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो इंट्रा सेल्स हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सचिन स्टोर मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस लाइक जीएसटी, रेलवे फ्रेट एंड लेबर। तो मतलब आप बोलोगे सर 3 कॉलम जो ध्यान में रखना है, 2 एक्सपेंस के, तो रेलवे फ्रेट, लेबर एंड जीएसटी के 2 होंगे, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। तो आप जो गुजरात के बाहर सेल करोगे तो इंटर सेल हो जाएगा और गुजरात में ही सेल करोगे तो इंट्रा सेल आएगा। क्लियर है ये पॉइंट। चलो बच्चों आगे चलते हैं। प्रिपेयर द सेल्स बुक बाय अप्लाइंग द टोटल जीएसटी रेट इज 18%। वो बोल दिया है जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर द सेल्स बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे श्री कॉलम ऑफ परचेज बुक ऑफ श्री सचिन स्टोर। पहले तो वो ही लिख देना है, जो भी पर्सन का नाम है वो। आप नहीं लिखोगे तो मार्क कट हो जाएंगे बच्चों, तो वो ध्यान में रखना है, वो गलती नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। December 1 गुड्स सोल्ड ऑफ ₹60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट टू धोनी स्टोर, रेलवे फ्रेट इज 2,000 एंड इनवॉइस इज 101। तो सबसे पहले बच्चों डेट देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 2018 है, 2018 December 1 है। आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप लिखोगे यहाँ धोनी स्टोर्स अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट जैसे क्लियर होता है तो आपको क्या लिखना है, पर्टिकुलर, बाद में लिखेंगे नेट सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट को काट के लिखना है। तो आप बोलोगे सर डेट है वो डाल दीजिए, तो क्या कि क्लियर है December 1। उसका नेट सेल्स है, ट्रेड डिस्काउंट काट के आप बोलोगे 60,000 का 10% काटोगे सर तो 54,000 हो जाएगा। कुछ पे किया है तो आप बोलोगे सर जो है रेलवे फ्रेट हमने वो किया हुआ है 2,000, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 56,000। क्या हो जाएगा बच्चों 56,000। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सेल हुआ है वो जगह का नाम नहीं है, इसका मतलब वो हुआ ये इंट्रा स्टेट है। क्या है बच्चों, इंट्रा स्टेट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 18% दिया है तो 9% स्टेट में जाएगा, 9% सेंट्रल में जाएगा। तो आप बोलोगे सर करोगे तो होगा 5040 टोटल करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 66,080। तो 66,080 प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा। पहले इनवॉइस नंबर भी हमारे में दिया हुआ है बच्चों कितना 101, तो हम बोलेंगे सर यहाँ लिखेंगे 101। नेट अमाउंट में सबसे पहले अब जाएगा 54,000, बाद में रेलवे फ्रेट में जाएगा 2,000, यहाँ पे लेबर में डैश, उसके बाद आप बोलोगे सर 5040। इसके बाद आप बोलोगे सर टोटल में जाएगा यहाँ डैश 66,080। क्लियर है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी आगे चलते हैं बच्चों 10th वाला। गुड्स सोल्ड ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू विराट स्टोर ऑन कैश ऑफ गैंगटॉक सिक्किम, लेबर कॉस्ट लेबर इज 200।
तो बच्चों ये देखो शांति से, ये ट्रांजेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आपको यहाँ बाजू में नोट करके लिखना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, उसमें लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है December 10 इज अ कैश ट्रांजेक्शन सो विल नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। चलो बच्चों आगे चलते हैं, गुड्स अभी है 16 नंबर, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑफ 30,000 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट ऑफ 1 month टू रहना, बिल number is 110 and send after adding 500 labor and 1000 railway freight। आप बोलोगे सर ये कहाँ बेच रहे हो, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब ये क्या समझना है बच्चों, तो आपको समझना है इंट्रास्टेट। कहाँ समझना है, इंट्रास्टेट। तो सबसे पहले आप डेट लिखोगे कितना 16, रहना अकाउंट, आप बोलोगे सर परसे मतलब बिल नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 110 डैश, तो नेट अमाउंट आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो 30,000 जो है वो यहाँ लिखते हैं, 30,000 का आप बोलोगे सर 5% काटोगे तो 28,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28,000, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट 5% है। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी है 500, लेबर में जो है वो 500 है, इसमें 1000 है, तो आप बोलोगे 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30,000। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है उसका 9% 30,000 का और 30,000 का 9% 2700, टोटल करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगा 42,000 35,400। कितना होगा बच्चों 35,400, तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 28,500, यहाँ पे रेलवे में लिखोगे सबसे पहले 1000 और यहाँ पे 500, यहाँ पे डैश नहीं होगा बच्चों क्योंकि यहाँ तो लिखना है 2700 और यहाँ से हो गया 35,400। क्लियर है बच्चों। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद 16 होने के बाद आप बोलोगे सर 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, मशीन ऑफ ₹35,000 सोल्ड टू जाडेजा स्टोर, लेबर चार्जेस पेड 700 एंड जाडेजा स्टोर गिव द गारंटी टू पे 15 डेज। क्या बेचा बच्चों, मशीन बेचा। मशीन क्या है, फिक्स एसेट। तो हम लिखेंगे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, उसके अंदर एक और बढ़ जाएगा कि तो उसमें लिखेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 20 आर द सेल ऑफ फिक्स एसेट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। चलो बच्चों तो अभी 3 ट्रांजेक्शन आपके स्क्रीन पे आएंगे। गुड्स सोल्ड 25,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट ऑफ 1 month ऑफ रोहित ऑफ जोधपुर, रेलवे फ्रेट इज 1000, रोहित पेड हाफ अमाउंट ऑफ अ टोटल अमाउंट इमीडिएटली, टोटल अमाउंट जो बनेगी उसकी हाफ अमाउंट वो पे कर देगा, उन्होंने बोला है रोहित पे करेगा। लेकिन बच्चों ये समझना है कि ये तो हाफ अमाउंट क्रेडिट है, हाफ अमाउंट कैश में है, तो आप बोलोगे सर इट इज कंसिडर्ड एज अ फुल ट्रांजेक्शन एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे तो आप बोलोगे सर 25 हेडिंग लगा दो, नाम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर रोहित अकाउंट, आप बोलोगे सर इसमें बिल नंबर भी है 115 है। इसके बाद आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट है, तो यहाँ लिखना शुरू करते बच्चों। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर अमाउंट जो है वो 23,750। क्यों बच्चों, तो आप बोलोगे सर देखो 5% है, 25,000 का 5% निकाल दोगे तो आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर 1000 लिखना है, इसमें लिखेंगे बच्चों तो रेलवे फ्रेट में लिखना है, तो यहाँ डैश और रेलवे फ्रेट में लिख देंगे तो 24,750 हो जाएगा। अभी ये राजस्थान में बच्चों सेल हुआ है, कहाँ हुआ है, राजस्थान में, तो आप बोलोगे सर इंटर सेल्स हुआ है। इंटर सेल्स हुआ है तो सीधा मुझे IGST में ही लिखना पड़ेगा। ये बच्चों मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, यहाँ टोटल लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ टोटल रखो, इसके लिए IGST यहाँ रख देता हूँ। आप ध्यान में रखना, ऊपर लिखना IGST। तो आप बोलोगे सर अमाउंट कितनी होगी, तो करोगे तो होगा 18% करोगे 24,750 का तो 4455। टोटल करोगे बच्चों तो कितना होगा, आप बोलोगे सर आपने थोड़ा प्रॉपर ही लिख देते हैं, ये जो IGST है वो यहाँ है बच्चों, वो क्लियर कर देना है, तो वो होगा। तो टोटल करोगे बच्चों तो अभी होगा 29,000। चलो बच्चों तो अभी शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 23,750, यहाँ पे आप बोलोगे सर रेलवे में डाल दो 1000, उसके बाद यहाँ हो जाएगा टोटल, वो तो हमें लिखना नहीं है, सीधा लिखेंगे 4455। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा यहाँ लिखेंगे 29,205। क्लियर है बच्चों। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर
क्या है, एन ऑर्डर, उसके बाद है 30, तो उसमें लिखते हैं गुड सोल्ड ऑन 15,000 10% ट्रेड डिस्काउंट 1 on the credit of 1 month of Umesh of a Kolkata West Bengal by adding the railway freight of 1000 and send the invoice of 118। तो आप बोलोगे सर ये जो है 30 है, उमेश है, तो आप बोलोगे सर उमेश को हमने सोल्ड किया है कितने में, तो आप बोलोगे सर पहले तो 118 लिख दो, उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, सेल्स में लिखोगे कितने का गुड सेल किया है, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपने बोला है 15,000 का 10% निकाल दोगे तो 13,500 होगा, क्योंकि 15,000 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा है। उसके बाद आप बोलोगे सर जो है वो 1,000 जो है वो किसके रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर रेलवे फ्रेट में क्या है बच्चों, रेलवे फ्रेट, तो हो जाएगा रेलवे फ्रेट ऐड करोगे तो 1,000 हो जाएगा 14,500, अमाउंट डालोगे आप बोलोगे सर 18% सीधा लगेगा तो 2430, जैसे करोगे तो उसके साथ आप क्या आ जाएगा, टोटल करोगे बच्चों तो होगा 16,930 टोटल कर दिया बच्चों हमारा आ गया। जैसे आएगा आप बोलोगे सर 13,000 नेट अमाउंट 13,500, ये जो है वो रेलवे फ्रेट में 1,000 चला जाएगा, इसके बाद लेबर में डैश आ जाएगा, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों में डैश है 2430 और टोटल अमाउंट होगा 16,930। इसके साथ सब कुछ हमारा बच्चों हो गया, अभी टोटल लिखना शुरू करते हैं। लास्ट में बच्चा है 31 नंबर का ट्रांजेक्शन जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ 70,000 रिसीव फ्रॉम युवराज, ऑर्डर ही रिसीव हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, वो नीचे आपको लिख देना है। यहाँ तक होने के बाद अभी हम टोटल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर सबसे पहले टोटल यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। टोटल तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा नेट अमाउंट, तो आप बोलोगे सर नेट अमाउंट है 1,19,750, तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे 1,19,750, यहाँ पे करेंगे 2,000 3,000 4,000 और ये तीन ही है तो 5,000, इसके बाद 500 हो जाएगा। इसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पे होगा 40, यहाँ पे 7, ये 7, इसके बाद बच्चों यहाँ पे भी 7740, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 और 6, यहाँ लिखेंगे 1,47,000 बच्चों आप बोलोगे 615, और उसके साथ बच्चों हमारा सारा आंसर आ गया। आपको यहाँ होते ही आप बोलोगे सर ये कंप्लीटली खत्म हो गया। उसके बाद आपको यहाँ एक लाइन हर बार मैं बोलता था वो लिखना है बच्चों, हियर इज द टोटल क्रेडिट सेल, कितना है 1,47,650 विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ सेल्स अकाउंट। इसके साथ बच्चों हमारा ये सम खत्म हो गया। पहले यहाँ पे पॉज करना है तो अच्छी तरह पॉज कर लो। उसके बाद बच्चों एक सम मैं रख रहा हूँ वो आप होमवर्क में ट्राई करना, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो ये अच्छी तरह कर लो, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों आपको मुझे करके दिखाना है तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। नोटबुक में अच्छी तरह लिख लेना जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।